अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक, स्टाइल एंड यू में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो इसलिए कि हम बात करने वाले हैं आपके अपने विल पावर पर। होता यह है कि इंसान ये सोचता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ नहीं, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। आपको अगर वज़न कम करना है तो आप कहते हैं नहीं, बहुत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं खाना नहीं छोड़ सकता या मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकती हूँ या मैं चावल नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब आपकी यहाँ पर विल पावर आ जाती है। इसी तरह कुछ कलर्स ऐसे होते हैं या कुछ स्टाइल ऐसे होता है जो आप पे सूट नहीं करता है, तो आप कहते हैं नहीं, ये तो मैं कैसे इसको चेंज करूँ। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आपने अपना माइंड को कंट्रोल करना है। तो माइंड कंट्रोलिंग पे बात होगी और रमज़ान के महीने में, बरकत महीने में, बल्कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी कर सकते हैं और हम चेंज कर भी रहे होते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करने के साथ साथ हम बात करेंगे आपकी डाइट पर, आपका अपने ख़ुद के आपके आउटफिट्स, आपके कलर्स क्या सूट करते हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगी, हमारे साथ बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही क्यूट सी हमारे साथ मॉडल, एक्टर एंड होस्ट मौजूद हैं, फलकनाज। और साथ ही हमारे साथ अगेन बहुत ही प्रिटी सी, बहुत ही क्यूट सी, मेरी बहुत फेवरेट है, हिना मौजूद है। हिना इज़ आई मस्ट से हिना अनीस, शी इज़ हर सेल्फ न्यूट्रिशनिस्ट और साथ में वो स्पेशलाइज है एस्थेटिक में भी। तो आपको वो हर तरह से ब्यूटीफाई कर सकती हैं। और ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे बहुत ही फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर काशिफ भी हैं। डॉक्टर काशिफ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें बताएंगे। आज ये सब इस शो में होगा। सो लेट्स मीट आवर गेस्ट फर्स्ट। मेहमान हमारे साथ बैठ के हमसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ़लक से पूछूँ कि फ़लक, रमज़ान का मुबारक महीना हम सब के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं इसमें, और हमें बहुत सी चीज़ों के लिए मौका मिलता है कि हम अपने आप को सही कर सकें, सुधार सकें, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपका अपना लाइफस्टाइल भी। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि किस तरह से आप अपने आप को जो है रूटीन में लेकर आती हैं? एक रूटीन और होती है, एकदम से चेंज रूटीन आप कर लेती हैं, तो आप इसे कैसे आप चेंज ओवर करती हैं पूरा? जी नाज़िया, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मंथ ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कंट्रोल आपके अपने हाथ में होती है। लाइक आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरी रूटीन इस तरह से होती है कि आफ्टर रमज़ान या रमज़ान जिस तरह से रोज़ा रहता है मेरा, तो मुझे शूट पर जाना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आफ्टर अफ्तार भी कॉल टाइम आ जाती है। तो फिर आप ये कि आप सबको यही राय होगी कि आप रूटीन चेंज हो जाती है। बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाती है। तो आप फ्राइड चीज़ें कोशिश करने के कम खाएं। नहीं तो आप बाहर जाके फिर कैसे कंट्रोल कर रहे हो सारी चीज़ें कि मतलब ये नहीं खाना या ये खाना है? देखिए, आप पूरा दिन भी तो कंट्रोल कर ही रही है ना। हाँ, तो आप थोड़ा और कंट्रोल कर लें। मतलब ये कह रही है कि ये भी कंट्रोलिंग करना है कि आपने पकोड़े समोसों पर हाथ नहीं रखना। ट्रस्ट मी नाज़िया, कि बस थोड़ा सा खा लें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना खाएं, थोड़ा सा खाएं। हेल्दी चीज़ों का ऑप्शन ज़्यादा बढ़ा दें। फ्रूट, आप सैलेड होता है, आप सब वो खाएं। साथ रखती हूँ खाना मेरी तरह हर जगह पर? मेरे तो डब्बे साथ बिल्कुल साथ रखती हूँ मैं। हाँ। क्योंकि मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, जिस तरह से आप देख सकती हैं कि अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी होता है ना कि हमने जी जाके स्टेक खा लेना है, हमने खाना है जी स्टेक पे, तो जी कोई आप पे जो ना ज़्यादा कैलोरीज आप जब बनते हुए देखेंगे ना, मुझे लिटरली कहना पड़ता है प्लीज़ नो ऑयल स्टेक पे। कहते हैं और आप वो खाएं और जो वो देते हैं वो खाएं। एग्जैक्टली फुल ऑफ ऑयल वो स्टेक होता है, उसमें आपने कितनी भर के क्रीमें डाली हैं ये नहीं पता। वो कहते हैं जी मशरूम सॉस सिर्फ नाम की होती है, दैट्स एक्चुअली क्रीम सॉस। सीरियसली, इसके अलावा अगर आप कोई कढ़ाई या कोई चीज़ खा रहे हैं उसमें भी तेल इतना होता है। बट आई वुड रिकमेंड नाज़िया कि जिस तरह से बाहर जाते हैं तो आप बारबेक्यू में ड्राई टिक्का मंगवा लें। ड्राई टिक्की, उसमें भी तेल होता है। उसको भी मुझे कहना पड़ता है पानी में पकाएं। अब दोस्त मुझे ये कहने लगे कि ये तो आपको केक को भी धोके खाती होगी। इतना धोके खाती हूँ खाना। इस पे मैं एक बात ऐड करती हूँ कि लोग मुझे कहते हैं मैं गुलाब जामुन धोके खाती हूँ। अच्छा, दोनों एक ही कश्ती के सवार इस वक्त है। अच्छा, मैं आपसे भी डॉक्टर साहब ये सवाल करूँगी कि किस तरह से इस महीने में हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, रमज़ान तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि रमज़ान है क्या। वी शुड रिमेंबर अल्लाह's blessings
मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे एंड नाइट। ये रमज़ान का ही मुखफ़फ़ बन गया। क्या बात है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने स्टार्ट किया था, कि विल पावर वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है, और उसकी वजह से हमें एक अपना रूटीन बना लेना चाहिए कि हमें अपना शेड्यूल, बिकॉज एज अ डॉक्टर अगर आप उसको रिसर्च करें तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, क्योंकि हम अल्लम गल्लम खा रहे होते हैं ऑफ एंड ऑन गलत टाइमिंग पे, उस पर आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है। अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही रखें अपनी टाइमिंग तो इट विल वर्क वंडर्स। हमारी डाइटिंग का भी इशू ठीक हो जाएगा, हमारी स्किन हेयर नेल्स भी ठीक हो जाएंगे। आप देखें सुबह जल्दी उठना होता है, जल्दी सोना है, सो इट्स ब्यूटिफुल। सो आई थिंक एज अ डॉक्टर जब हम रीड करते हैं इस्लाम को तो सारा साइंस जो इस्लाम से ही निकला है। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने ये नोट की है कि रमज़ान के मुबारक महीने में आपका ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप जब रोज़ा रखते हैं तो उसके बाद आपके अंदर जो खाने की भी और पीने की ताकत जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अपने माइंड और अपने हाथ में आ जाता है कि Very आपने true. क्या खाना है जी, और बिल्कुल। क्या नहीं खाना है। बिल्कुल। तो एक वक्त था कि मैं सोचती थी वो हौका होता है ना कि नहीं भूखा और आप तो सब कुछ खाना पड़ेगा, जी। लेकिन अब आकर वो भी कंट्रोलिंग हो बिल्कुल आप गया। सही कह रही हैं। लेकिन हमें ये भी करना होगा, तो इसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हाँ। वी हैव अ लवली डाइटिशियन विद अस। अभी लेकिन मैं पूछेंगे तो ना ये सब। कहता हूँ कि अगर आप आलू के पकौड़ों की जगह आप कद्दू के पकौड़े बनाएं, बिल्कुल। कद्दू के पकौड़े बनाकर उसको आप सेकें तो आपको वही टेस्ट आएगा। बिकॉज देखिए वो Exactly. क्रेविंग होती है। पर एक है चीज ना? मैं जी। पूछूंगी हेना से। हेना ये बताएं कि कद्दू के पकोड़े तो बन गए, ठीक जी, है, जी। जिनको हमने सिर्फ सेका है, जी, जी। उसमें हमने जो है ऑयल अगर हमने डाला भी है तो मतलब सिर्फ हल्का उसको सा जो सिर्फ है ना फ्राई पैन में ग्रीस कर लिया, ठीक है। That's it. उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू क्या उतनी ही रहेगी या वो कम हो जाएगी? इतनी ज्यादा रहेगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू। वेरी गुड आइडिया बिल्कुल। डॉक्टर साहब। देखिए मैं और ये आइडिया रही हैं, हाँ। मैं अपनी लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ सिंस मैनी ईयर्स, और इस चीज़ को मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से यही कहूँगी कि कद्दू इज़ मोर हेल्दी एन देयर आलू। True. आलू की मैं हेल्थ बेनिफिट्स को कभी भी इनकार नहीं करती। लोग आलू को एक ऐसी गुनहगार सब्जी समझ के जिंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। माइन इज स्टिल फेवरेट आलू। हाँ, ऐसा नहीं है, बट अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को देखें और फिर एक कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि चने की दाल में भी जो बेसन है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, तो अगर मैं दूसरा कार्बोहाइड्रेट उसमें मिला दूंगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, Balance अच्छा नहीं होगा। बैलेंस ओके, नहीं ओके, है। ओके। अगर मैं कद्दू, ब्रिंजल, बैंगन या कोई और सब्जी जिसमें मैं थोड़े से कैरेट्स, थोड़ी सी बंद गोभी, ये तमाम चीज़ें कद्दूकश करके मैं बेसन के आटे में मिला के इसको हल्का सा ऑलिव ऑयल पैन में ग्रीस ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल ग्रीस करके इसको सेक लूँगी ना, तो ये हाई प्रोटीन और हाई मिनरल और हाई मैग्नीज पकौड़े बन जाएंगे। जबरदस्त एनर्जी भी अच्छा, मिलेगी आपको। एनर्जी मिलेगी, हाँ, हाँ। पेट भरेगा, बहुत देर तक पेट भरा रहेगा। तो आपको ये जो अल्लम गल्लम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सबसे बड़ी बात है रमज़ान में आप रिफाइंड ऑयल से दूर रहें। अदरवाइज रमज़ान का कोई जो हेल्थ बेनिफिट है ना वो आप नहीं उठा सकेंगे। सिर्फ सवाब मिल रहा होगा रोज़े का। बिल्कुल सही जो कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हाँ। रोज़ा डिज़ाइन किया है ना वो टोटली आपकी हेल्थ को कहते हैं ना करने के लिए। एनहेंस करने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए। रोज़ा एक्चुअली रीजनरेट करता है आपको अंदर से, वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये भी आ जाती है कि हमने अक्सर देखा है कि आपके फलों के आप बना रहे हैं, कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं या आप कोई जूस बना रहे हैं, उसमें भर भर के आप चीनी डाल देते हैं। हाँ। तो प्लीज़ आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के साथ, मैं कहती हूँ कि उनको उसी तरह ब्यूटिफिकेशन उनकी रहने दें। उसका टेस्ट जो अल्लाह ने हमें दिया ना वो वही रहने दें। बिल्कुल। जब आप उसमें चीनी डाल देते हैं ना तो आप एक केमिकल डाल रहे हैं एक तरह Exactly. का, तो उस केमिकल से दूर रहें आप। बिल्कुल आप सही उसकी कह रहे हैं। ओरिजिनलिटी जो है, बहुत दिल कर रहा है आपने जूस पे खजूर डाल दी, बिल्कुल। आपने ऐसी चीज़ डाली है, ऐसा फ्रूट डाला जो ऑलरेडी मीठा देखिए हो। मैं आपको एक बार बताऊं, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्बिनेशन को देखें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, बहुत सारे हैं ना। उनकी कॉम्बिनेशन को आपको नहीं मिलाना है। लाइक अगर फ्रूट है ना तो 2 फ्रूट को तो आप मिला सकते हैं। फ्रूट में कोई तीसरी चीज़ उठा के अगर आप फ्रूट में, इनफैक्ट ये जो मिल्क शेक्स है ना, आई एम सो सॉरी, फ्रूट में दूध भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि true. आप मिल्क शेक्स की जगह उनको अगर पानी के साथ डाइल्यूट करेंगे, उनको कोकोनट वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, उनको खजूरों के साथ मीठा करेंगे, ऑरेंज जूस के साथ। ऑरेंज जूस के साथ, पाइनएप्पल जूस के साथ, सब नेचुरल, मैं कैन और डब्बे वाले जूस नहीं कह रही। तो ये वो नेचुरल कॉम्बिनेशन है जो एक तरीके की, जो हमारी जो शुगर, फ्रूट वाली शुगर होती है ना, फ्रक्टोज,
उससे मिलके बनेगा, तो आपकी हेल्थ को नुकसान। बिल्कुल सही बात है, आपने अच्छी बात कही है। एक वक्त आया था कि मैं समझती थी मिल्क शेक बहुत अच्छा होता है, आई स्टार्टेड हैविंग मिल्क शेक, लेकिन वो मुझे मेरी बॉडी को रिएक्ट कर रहा था। बिल्कुल। तो ये जो है ना रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। जी डॉक्टर और आपको बहुत इजी से एक ड्रिंक बताता हूँ जो आप रमज़ान में पी सकते हैं। इसका नाम ही पाक ड्रिंक है। ये आपको पाक कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। PAK, पे अलिफ काफ, पे से पानी, ये एक पूरा ग्लास आप ले लीजिए। अलिफ से एलोवेरा जेल जो कि 1 चमचा आप लेंगे, और काफ से खीरे का पेस्ट, ये 1 चमचा। ये आपने इसको मिक्स करके आपने पिया है। आप सहरी पे ही पी सकते हैं और इफ्तारी पे ही पी सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपको डिटॉक्स करेगा। ये क्या क्या है? पानी, पाक, जी। खीरा, पे से पानी जो कि 1 ग्लास है, ठीक है, और अलिफ से एलोवेरा जेल जो कि 1 चमचा है, और काफ से खीरे का पेस्ट। इन तीनों को आप मिलाकर आप एक बहुत अच्छी सी ड्रिंक बन जाती है। अगर आपको टेस्ट का थोड़ा सा ब्लैंड लग रहा है तो आप नींबू भी मिला सकते हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात है ये आपको डिटॉक्स करेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, अक्सर लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस का इशू है। ये सब के लिए बहुत मुफीद है। फिर साथ साथ सबसे बड़ी बात है वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा रमज़ान में वेट गेन हो गया है, हम इतनी फ्राइड चीज़ें कहाँ खाते हैं, तो हम खा रहे हो, तो ये उसको एक तरह से कॉम्पनसेट भी करेगा। तो बहुत ईजी ड्रिंक है ये, आपके रमज़ान के लिए आइडियल है। खीरे के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ जो सुनती थी जिसमें वाटर जो है इसमें ज़्यादा होता है, पानी इसमें ज़्यादा होता है। हम हमेशा तरबूज के बारे में कहते हैं, खीरे में इतने न्यूट्रिशंस होते हैं। और मैं आजकल ना बड़े कॉपर, मैग्नीशियम हर जगह देख रही होती हूँ, ये दोनों चीज़ इसमें मौजूद है। और मैं इतनी मतलब इसके, ये तो भी थोड़ा सा बताया है, इतना मतलब फ़ायदा है खीरे का कि हमें इस बात का एक बात अंदाज़ा बताऊं, हाँ। थोड़ी सी एक बात इसमें यहाँ पे मैं ऐड ज़रूर करूँगी कि हम टेलीविज़न पे एक जनरल बात आपको बता रहे होते हैं, लेकिन जो भी अगर कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, लाइक कोई भी किडनी के पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, इनफैक्ट डायबिटीज़ के भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर साहब आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, जहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो हम ये कहेंगे कि आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाएं, क्योंकि खीरा, खजूर, गुड़, हम ये सब सुनते हैं ना कि बहुत फ़ायदेमंद है, हज़ारों न्यूट्रिशन है, और मैं एग्री करती हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि क्या खीरा, खजूर, बादाम किडनी के पेशेंट्स के लिए अच्छी हैं? नहीं अच्छी ना, बहुत बुरी है ना। तो इसी तरह आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनाएं, डॉक्टर को विज़िट करें। डॉक्टर से बेहतर है, डॉक्टर तो अपना इलाज ज़रूर करेगा, न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करें जो आपकी बॉडी को रीड करेगा, आपके लैब रिपोर्ट्स देखेगा और फिर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देगा। ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक आप लोग इसको सेकंड इस तरह से करूँगी कि आपको जब भी कोई भी बीमारी आपको डायग्नोज हो जाती है ना कि आपकी बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर हमें क्या जो है इसमें मतलब क्या हम इसमें खाना लें, डॉक्टर्स आपको बता देते हैं। पर एक न्यूट्रिशनिस्ट आपको जो है एग्जैक्टली सही तरीके से बताएगा। कि मैं इसकी मिसाल आपको एक देती हूँ। एक फैमिली में हमारी जो है टाइफॉइड हुआ था किसी को, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि हाँ जो मर्ज़ी खाएं फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा कह दिया, लेकिन जब मैंने गूगल से सर्च किया तो उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती थी डाइट में। ठीक है, इतनी नरम ग़िज़ा और बाहर का खाना बिल्कुल बंद, गोश्त वोश्त सब कुछ बंद। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि 2 पैरेलल चल रहे थे, दो फैमिली मेंबर्स को हुआ था। एक बिल्कुल ठीक हो गया जिनको जो है हमने बिल्कुल कंट्रोलिंग डाइट दी, एक को 3 महीने तक रहा जब तक उनकी डाइट जो थी कंट्रोलिंग नहीं हुई। यही सारी चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ ना कि बादाम, सब कहते हैं रोज़ सुबह 7 बादामें खा लो, 3 खजूरें सुन्नत है, खीरा बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन चीज़ों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। पोटेशियम आपकी हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ किडनी फेलियर की तरफ जाती है, कैरेटिनिन आपकी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, तो पोटेशियम जहर हो जाता है, फिर आपको उसका ख्याल रखना है। इसी तरह के प्रेगनेंसी में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, यहाँ आपके लिए कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको नरिश भी करेंगे और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन है, उसको भी डाउन करेंगे, बैलेंस करने की। तो ये बहुत, यहाँ आप 2 डाइट बिस्किट नहीं ले सकते, यहाँ आप 2 ब्राउन ब्रेड, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो आपको एक डाइट प्लान पकड़ा देगा कि भाई ये खा लो, ऐसे आप भूखे रह जाएंगे प्रेगनेंसी में और कुछ खा नहीं सकेंगे। सो ट्रू। ये मैं अपने जो मेरे पेशेंट्स हैं मेरे पास आते हैं ना क्लिनिक में, ये मैं उनकी आपको बाकायदा अपनी, क्योंकि आपके पास तो प्रैक्टिकली एक चीज़ है ना, आप बता रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जी। अच्छा नाज़िया, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करूँगी। बहुत सारे लोगों को यही
सवाल होता है कि हम रमज़ान में वेट कैसे लॉस करें, और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि उन्हें रमज़ान में वेट बहुत गेन हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली गेन होता है, ऑटोमेटिकली अब खा खा उनके के लिए- गेन होता है। और अब क्या गेन उनके लिए होता है जो बस रमज़ान जैसे अफ्तारी हो रही है और कहा कि उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो खुदा के वास्ते अपने आप पर थोड़ा सा रहम कर लीजिए। जब आप पूरा दिन कंट्रोल करें, थोड़ा सा और कंट्रोल करके आप हेल्दी खाना खाएं। थोड़े से पकोड़े खा लें, बिल्कुल समोसा बस ना खाने के बराबर खाएं, बट चना चाट आई गेस विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। Indeed. एंड शरबत भी आप कम से कम पीने, बट पानी का इंटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। तो अच्छा, शरबत या ये चीज़ें ठीक है, उस वक्त अच्छी लगती है जब एक बिल्कुल मजदूरी से मजदूरी कर कर आ रहा है और उसको- Exactly. अब आपने एक्सरसाइज 1 घंटा पहले की तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं फलक आपसे पूछूंगी कि किस तरह से आप जो अपने पूरे मतलब ये कि क्योंकि रमज़ान का महीना भी है, अपने आप का भी ख्याल रखना है, तो स्किन का ख्याल रखना, या कोई टाइमिंग्स होती हैं इसके लिए, या आप किसी वक्त भी अपना जो है फेस को आप ख्याल रख रहे होते हो, नहीं, लाइक देखिए, क्लेंजिंग एंड ऑल? ये तो रमज़ान की नहीं, मैं तो डेली रूटीन की बात करूँगी कि आप अपनी सोने से पहले आपने मॉइस्चराइज़ करना आपको ज़रूरी है स्किन को। और मैं पानी का इंटेक बहुत रखती हूँ, एंड अर्ली मॉर्निंग आपको जो भी टिप्स पूछना चाहते हैं कि किस तरह पे आप स्किन पे ग्लो आ सकता है, तो आप कोल्ड वाटर किसी बॉल में ले लें और अपना फेस सोक कर लें, तो उससे भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है। ठीक है। और रमज़ान में यही रूटीन फिर आप जो है वाइस वर्सा हाँ, अपने टाइम बट हम पानी का इंटेक तो रमज़ान में इतना नहीं रख सकते हैं, बट नहीं कर लेते, वही तो कह रही हूँ, टाइमिंग वो लोग जो अफ्तार के जब आप फास्ट कर रहे हो तो तब तो नहीं पी सकते तब नहीं पी सकते, आगे पीछे टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, बट प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोई भी एस्थेटिक का आपको जो है काम अगर करवाना हो फेस के लिए, कोई लेज़र करवाना, तो रोज़े के दरमियान करवा सकते हैं ये? देखें, मैं हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि अच्छा है कि अफ्तार के बाद आएँ, लेकिन आप कंसल्टेशन के लिए रोज़ों के बीच में आ सकते हैं। हाँ। बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा एस्थेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये ज़रूर पेशेंट को रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि बॉडी हाइड्रेटेड हो। तो रोज़े के दरमियान क्योंकि हम ये ड्राई फास्ट चलता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग तो आजकल एक नॉर्मल लोग सब करते हैं और मैं एडवाइस भी करती हूँ कि करें, लेकिन क्योंकि ये ड्राई फास्ट है तो बॉडी हो सकता है इफ्तार के वक्त तक डिहाइड्रेटेड मोड में चली जाती है कहीं ना कहीं। तो बेहतर है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की एप्लीकेशन के लिए आप इफ्तार के बाद आएँ, और इसके साथ साथ आप अपनी कंसल्टेशंस के लिए आप दिन में आ सकते हैं, क्लिनिकल विजिट्स हो कोई सकते वो हैं। मसला नहीं है। ठीक है, सही। चलें, अब हम चलते हैं ज़रा अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर हम आपको हर्बल टोटका भी देंगे, साथ ही हम आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सैलड बनाकर दिखाएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे साथ जो हमारी डिज़ाइनर हैं वो बताएंगी कि आपने अबायास जो हैं वो कैसे कैरी करने हैं और किस तरह के आपके अबायास जो हैं वो होने चाहिए। सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब हम हिना के साथ मौजूद हैं। हिना जो है हमें बताएंगी कि कौन सी ग़िज़ा हमें खानी चाहिए जिससे फिलिंग भी हो जाए और आपके लिए ये परेशानी का बाइस भी ना बने कि आपका वज़न बढ़ रहा है। जी हिना, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल नाज़िया, ऐसा ही है। अक्सर रमज़ानों में ये होता है कि एक साथ टेबल पे बहुत सारी लाइन चीज़ों की लगी हुई होती है, सब कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, दिल भी चाह रहा होता है यार सब खा लें, और जब हमारी बॉडी में गलत कॉम्बिनेशन अंदर चले जाते हैं ना तो वेट गेन हो जाता है। ठीक है। न्यूट्रिशन भी पूरी नहीं मिल रही होती, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है यार कि ये मैं चने को हजम करूँ या मैं इसको, और हर चीज़ों के ना इतनी बड़ी साइंस है कि चना 4-5 घंटे में हजम होगा, फ्रूट 2-3 घंटे में हजम हो जाएगा, सब्जी 2-3 घंटे में हजम हो जाएगी। तो सबको सेपरेटली खाना है, ठीक है, ताकि वो तह लगती जाए। सबसे पहले क्या खाना है कि अगर हमने इफ्तार किया, जो कि मैं बताती हूँ कि शरबत से ना करें, कहवे से करें, गर्म पानी वाले सौंफ वाले कहवे से, उसकी भी रेसिपीज़ बताएंगे आगे चल के। ठीक। अच्छा, इस पर थोड़ी सी एक ये भी चीज़ आ जाती है कि जब आप कहवा भी कहते हैं ना, तो कहते हैं कि क्योंकि पेट बिल्कुल खाली होता है तो जो भी चीज़ डालें वो रूम टेम्परेचर डालें। बिल्कुल गर्म नहीं पीना नाज़िया, हल्का सा ल्यूक वाटर। कैसा होता है कि बिल्कुल गुनगुना के, जिसमें आराम से आपका उंगली तक अगर आप बच्चे की करें ना तो उसका हाथ ना जले। बिल्कुल सही। उससे इतनी सेटिस्फाइड आपको फीलिंग आएगी ना, इतनी सटाइटी फीलिंग आएगी कि आपको शरबत वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके एक एक मसल को पानी मिलेगा, एक एक मसल हाइड्रेट हो जाएगा आपका। सो ट्रू। चलिए इसके साथ क्या करना है? अच्छा, चने सबसे बड़ा रिवाज होता है, सबके घर में होते हैं, फ्रूट सबके घर में, तो मैं सबसे पहले फ्रूट चाट से करती हूँ। कहवा पिया, कहवा पीने के बाद आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने फ्रूट चाट खाई। बिल्कुल। चलिए, फ्रूट चाट का तरीका बता दें। बहुत आसान है कि ये आपने 2 किस्म के फ्रूट ले, ज़्यादा ना लें कि बहुत बॉडी कंफ्यूज। आप और भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, तो हमने आपको बड़ा थोड़ा सा इस वक्त बता रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप एक तीसरी चीज़ ले लें, खीरा।
खीरा, अगर ओके। जिनको कोई भी ऐसा हेल्थ इशू नहीं है, अपने हिसाब से अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि तमाम फल, तमाम सब्जियां भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, जिनको आपने बताया कि किडनी का इशू है, वो मैं हमें टमाटर भी नहीं खा टमाटर सकते, भी वो नहीं खा खीरा भी नहीं खा सकते। खीरा भी नहीं खा सकते। बहुत सारे ऐसे PCOS के इश्यूज हैं, डायबिटीज़ के इशू हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे फ्रूट्स में रिस्ट्रिक्शंस Restrictions हैं। होती तो हैं, अपनी ठीक है। डाइटिशियन से मशवरा करने के बाद फ्रूट की सिलेक्शन। डन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसमें आपने चटनी डाली, और ये चटनी इमली डाली। की चटनी आपने कैसे बनाई, ये देखिए, भी ये बता दें। बहुत आसान है। 1 कप इमली का गूदा, उस छोटे वाला 1 कप इमली का गूदा, उसमें 3 अदद खजूरें गुठली निकाल ली, 3 से 4 अदद गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो ली, 3 अदद लहसुन के जवे लिए, 1 चुटकी पिंक हिमालय सॉल्ट लिया, 1 कप पानी लिया, इसको बॉईल कर लिया। जैसे ये अच्छा सा बॉईल हो जाए खूब सारा, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये 3 से 4 दिन आराम से फ्रिज में रह जाएगी, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो फिर यह है कि हम इसको फ्रिज में 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश। और ये रही वो चटनी, ठीक है। फुल हेल्दी है, आपको इतनी एनर्जी देगी, हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत अच्छे हैं। ये आपकी हो गई होममेड चाट। अब इसमें कोई चाट मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वी कैन ऐड एनी सॉर्ट ऑफ सैलेड इसमें या नहीं? यस, आप इसमें थोड़ा सा सैलेड का पत्ता डाल लें, और जैसे मैंने पहले बताया था कि खीरा डाल सकते हैं, तो इसमें टमाटर भी डालें, जिनको टमाटर किडनी डालें। का इशू नहीं, और आराम से डाल तो सकते। इसमें ना एक बॉडी बन जाएगी, एक बॉडी आ जाएगी। कहते हैं ना, थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा, फ्रूट की शुगर थोड़ी सी हमें कम मिलेगी, और ऐसे इसको मिला। अब आप ये देखेंगे, एक बोल है, और इसकी तकरीबन, इसकी जो मैंने इसमें ये एक अमरूद ले लिया, एक एप्पल ले लिया, तकरीबन इसमें 150 कैलोरीज हो गई। छोटा अमरूद था और आधा एप्पल था, पूरा एप्पल भी नहीं था, तो 150 कैलोरीज हो गई, कोई ज़्यादा नहीं। 175 हो गई, इससे ज़्यादा में नहीं है। हजार कैलोरीज खा लेते हैं, पता नहीं क्या नहीं, फिर होता ये होगा। तो अब 175 कैलोरीज हो गई ना, और एनर्जी भी आ गई, तो बहुत अच्छा एक हो गया। Perfect हो अब गया, ठीक आपने 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया, फिर अगर जिसको चाय पीने की आदत है ना, इसके बाद आप थोड़ी सी चाय पिएंगे। किसके, लेकिन फ्रूट के हल्की- बाद या चने के बाद? फ्रूट के आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद चाय फ्रूट पी के लें, आधे ठीक है। घंटे बाद फिर आपने अपनी इशा की नमाज की तैयारियां शुरू कर दी। इशा की नमाज से पहले बहुत भूख है, या वो लोग जो एक्सरसाइज पे जाते हैं वो खा सकते हैं चने की चाट पहले। ठीक है, पहले एक्सरसाइज खा पे लें। जाने से ओके, पहले वो डन। भी खा सकते हैं। फिर आपने चने की चाट ऐसे बनाई, मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगी, हाँ, इसी प्लेट को यूज़ करना होगा। हाँ, चने की चाट ऐसे बनाई मैंने कि ये मैंने, मेरे पास 1 कप चने थे, लेकिन मैंने आधा कप ली। अब ये डिपेंड करता है फिर से मेरे क्लाइंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे, ठीक कि है। उसका एक्टिविटी लेवल आगे जाके कैसा है, उसने क्या करना है पूरे दिन। अब उसने ऑब्वियसली वो ये चने इतने ले रहा है, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा, ठीक है। क्योंकि इफ्तार के बाद हम सब थोड़े से लेजी हो जाते हैं, तो कम खाना है, सारा वक्त नहीं खाना है इफ्तार के बाद। सही। इसके साथ साथ मैं थोड़े से सैलेड की लीव लूँगी। ठीक अब है। मैं इसको खिलाऊंगी कैसे, मैं इसको मील की तरह खिलाऊंगी, रोटी की तरह, रोटी की है तरह ना? खिलाऊंगी। मुझे पता है, मैं अक्सर सलाद के पत्तों में रोल बना लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये दही की चटनी कैसे बनाई है आपने? ये दही की चटनी, मैंने 1 कप दही लिया, 2 जवे लहसुन के लिए, 1 छोटा पीस जिंजर का लिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, नमक और काली मिर्चें, बस। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। एंड तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि लहसुन और अदरक डाइजेशन को बहुत, और थोड़ा सा जीरा लिया। बिल्कुल, और ज़रूरी इसलिए भी कि चने ज़रा, आपको पता है कि थोड़ा गैसेस भी कभी कभी बिल्कुल। कर देते हैं, तो ऐसे ही इसलिए है। हमें ज़रूरत होती है। अब हमने ये लिया, अच्छा, टाइम बिल्कुल भी नहीं जल्दी से ये बता देखें, दें। अब ये गया, प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, खीरा भी, जो अवेलेबिलिटी हो आपके पास। अब आप ये रोल लेते बना गए, लिया ना, देखा? ये लेते गए, वही मेरा ये वाला तरीका। टोर्टिलास की तरह, टाकोस की तरह, बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, और हो सकता है मैं इतनी अच्छी शेफ नहीं हूँ, तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, खाने में अच्छी हो, लेकिन इस तरह से ये देखें, ऐसे आप इसको फिर आप खा सकते हैं। सो ट्रू, Look वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है ना आपका। और इसके साथ ही अब हम आपको बताएंगे कुछ हर्बल टिप्स भी, सो यू स्टे विद अस। ऑलराइट, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर काशिफ है, और डॉक्टर काशिफ में हर्बल टिप्स बताएंगे रिलेटेड टू योर स्किन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फेस की। फेस क्या है? एफ से फ्रेश है, तो हमें वेजिटेबल ज़्यादा खानी है, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, और प्रॉपर सन ब्लॉक लगाना है। साथ साथ ए से हम चाहते हैं एक्नी क्लियर हो, सी से हम चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी हो, और आखिरी में इसका ई से है एवर यंग, हमेशा आप यंग रहना चाहते हैं। टैबलेट फॉलिक एसिड और टैबलेट इवनिंग प्रिमरोज, जो फीमेल्स के लिए ज़रूरी है। इवनिंग प्रिमरोज आपके मार्केट में अवेलेबल है, ई-कॉस के नाम से, वाइटामिन अवेलेबल हैं, ये प्रॉक्सी प्लस के नाम से भी अवेलेबल है, और प्री-कॉस के नाम से भी अवेलेबल है। तो ये ज़बरदस्त स्किन
स्किन मास्क बनाते हैं जो रमज़ान में आपको बड़ा हेल्प करेगा। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके 10 काम करेगा, इसका नाम ही 10 फेस मास्क है। इसके अंदर स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, सबसे बड़ी बात है आपकी स्किन को फ्रेश करेगा, आपकी एंटी रिंकलिंग इफेक्ट करेगा, टू टोन स्किन, पोर्स, इन सब को ठीक करेगा। कितना आसान है, 10 मास्क। 10 का है 2 चमचे एलोवेरा जेल और सीन से है 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी। वेरी इजी, आपके सामने बना के दिखा देता हूँ। आपने 2 चमचे लिए हैं एलोवेरा जेल के, साथ साथ आपने 1.25 चमचा आपने मुल्तानी मिट्टी ली। दोनों चीज़ें बड़ी आसान है नाजिया, इज़न्ट इट? और आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। कितनी देर के लिए लगाना है? जी, ये वाला मास्क जो है ये बहुत इजी है। ये आपको लगाना है कम से कम आधे घंटे पहली रात को लगाइए। फिर आपको लाली, खारिश या जलन नहीं हो तो आपको ये लगा के सो सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने नाजिया देखा होगा रमज़ान में फेस पे ग्लो कम हो जाता है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाती है, उन सब से आपको बचाएगा और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, साथ साथ बालों का भी बड़ा मसला आता है, बाल एकदम से आपके किंकी हो जाते हैं, तो बड़ा आसान सा आपको हेयर मास्क बता देता हूँ। उसका नाम ही आला है, आला हेयर मास्क। ये एंटी डैंड्रफ है, ये शाइन भी देगा और साथ साथ आपके बालों को लंबा भी करेगा। ए से है 1 टेबल स्पून ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस, साथ साथ आप एलोवेरा जेल 1 चम्मच लेंगे। इसके अंदर आप यूज़ करेंगे लेमन जूस 1 चमचा और साथ साथ आमंड ऑयल। ये सब चीज़ें बड़ी आसान है। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा सा अगर डिफरेंट है। स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं हो तो फिर? अच्छा, स्ट्रॉबेरी का अगर सीजन नहीं है तो आपसे बीट रूट जो चुकंदर का जूस है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने यूज़ करना है इसमें 4 चीज़ें हैं आपको मैं आलमंड ऑयल हो गया जी, आलमंड ऑयल हो गया इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी जूस है इसके अंदर, आपका लेमन जूस है और साथ साथ आलमंड ऑयल। सब चीज़ें बालों के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, ये तरीका इसका ये है नाजिया कि आपको नहाने से पहले लगाना है, लेकिन ये ख्याल रहे एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बालों में आप कोई फॉलिकुलाइटिस है, फंगस है या कोई एक्जिमा हुआ है तो अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन इसको बालों में लगा के, बालों की जड़ों में लगा के आप कम से कम 1 घंटा वेट करें। फिर आप किसी माइल्ड से शैम्पू से, जो हमारे शैम्पूज अवेलेबल हैं, सीबोपिक्स के नाम से अवेलेबल है या हेयर कॉस के नाम से मशहूर है, ये बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, माइल्ड हैं, उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनको लगा के फिर ये आप इसके शैम्पू करने के बाद आपको कुछ और नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है आप कोई आम भी शैम्पू अगर इस्तेमाल करें, उस पर आप एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे और घने होने लगेंगे। ये मेरा आजमूदा चीज़ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको बताएंगे कुछ अबायास के स्टाइल और बताएंगे कि किस तरह से आप अपना हेड को जो है आप कवर कर सकते हैं स्कार्फ के साथ विद डिफरेंट आउटफिट्स। सो स्टे विद अस। ऑलराइट, हमारे साथ इस वक्त जो है सब मेहमान भी मौजूद हैं और मॉडल्स भी हैं और इनके बड़े अच्छे इन्होंने अबायास जो हैं वो कैरी किए हुए हैं। आज हमने कहा फ़लक को हम जो है यहाँ पर लेकर आते हैं। फ़लक से हम एक तो ये कि थोड़ा बहुत ये अपनी गाइडेंस भी देंगी इसके हवाले से कि ये ख़ुद भी कैसे कैरी कर रही होती हैं रमज़ान में दुपट्टा, और दूसरा ये कि हम ये चाह रहे थे कि इन्होंने पहना हुआ था जंप सूट। अब जंप सूट के ऊपर लोग समझते हैं ओ माय गॉड ये कैसे दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। ना, शी हैज़ कैरीड वेरी वेल अपना स्कार्फ। अब निस्मा जो है इनके ऊपर थोड़ा सा स्कार्फ का तरीका भी बताएंगी। तो निस्मा, पहले आप तरीका बताएं, फिर हम हिना से जो डिस्कस करेंगे बाकी मॉडल्स का भी जो है ना पूरा किस तरह से इन्होंने जो है अपना पूरा कैरी किया हुआ है अबाया। ऑलराइट निस्मा, ये हम लेते हैं। ओके, अब आप जो है ना इसका बताएं, इसका कैरी कैसे करेंगे। अब आपके पास अगर जो है बाल खुले भी हैं, खुले बालों में भी आप कर अबाया ले सकते हैं ना, सर पे दुपट्टा ले सकते हैं ना। अगर किसी को नाज़िया ये भी प्रॉब्लम है कि अगर बाल अगर दिख रहे हैं और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रमज़ानों में, क्योंकि हेड को कवर करना है, हम इफ्तार पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सहरी पे जाते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, तो वो इस तरीके से स्कार्फ बांध भी लें, थोड़ा सा बालों का भी स्टाइल आ जाए और जंपसूट पे जैसे ही बांध रही हैं तो बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। एटलीस्ट यू नो यू आर कवर्ड। मैं कहती हूँ आप कवर्ड हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो पहले निस्मा ने पूरा वन जो है पहले यहाँ पर एक ऊपर हेड पे किया और उसको थोड़ा सा फोल्ड करके इन्होंने जो है ना हेड पे कवर किया। इतना अच्छा निस्मा स्कार्फ बांधती है, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ निस्मा से। और हल्का सा इन्होंने बस हेड पे किया, फिर दूसरा वाला आपने कवर लेके इनके सर पे डाल दिया और एक पिन यहाँ पे कर दिया। और देखिए ज़्यादा पिनों की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पिनों की भी ज़रूरत नहीं है। सी इट्स लुक सो नाइस, रियली नाइस। हाँ, यस इट इज़ लुकिंग नाइस। अब तुम अपने आप को स्क्रीन पर ही देखना। आई थिंक दिस इज डन। जिस तरह से और मॉडल्स को लुक दिया है तो मिस्मा ने मुझे भी बिल्कुल दिया है आपको भी। अच्छा, हम सबसे पहले बात करेंगे समरा की। समरा इज़ वेयरिंग वेरी नाइस अबाया एंड इट्स वेरी स्टाइलिश।
आप ये देखें कितना स्टाइलिश और अच्छा है, और हेड कवर भी जो हुआ हुआ है वो भी बड़े अच्छे और स्टाइलिश तरीके से जो है ये किया हुआ है कि आपका पूरा एक लुक भी आ जाए एंड कवर्ड भी हो जाए। अरबिक लुक है ना, दुबई हाँ, वगैरह में दुबई इसी वाला, तरह पहनते वो लग भी दुबई वाली हाँ, रही दुबई है। वाली रही है। मेकअप भी वैसे ही इसने किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, शी लुक्स वेरी नाइस। और कलर भी मुझे ये है कि एक आपने एक ब्लैक कलर से हटकर जो है पूरा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना नाज़िया कि जैसे हम रमज़ान के अलावा या स्पेशली हम रमज़ान में अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं कहीं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पार्टी ड्रेस हो गया। बिल्कुल, आपका ड्रेस भी बन गया एंड अबाया लुक भी आ गया। अच्छा, एंड देन आई रियली लाइक मिशी का भी। मिशी का ये है कि इन्होंने पूरा जो है अगर ब्लैक पूरा ओढ़ा हुआ है तो इसमें स्कार्फ में कहीं ब्लैक नहीं है, कट दे दिया है। बट द वे शी कैरिड क्या कहेंगे स्कार्फ, ये बहुत अच्छा लग रहा प्यारा है। लग रहा हाँ, एंड देन वी हैव सूजी। सूजी का भी मुझे अच्छा लगा कि शी इज़ वेयरिंग स्कर्ट जो अबाया लग रहा है, ठीक है, और साथ ही इन्होंने जो स्कार्फ लिया है वो भी अगेन दूसरे कलर का, नॉट एग्जैक्टली पूरा ब्लैक ब्लैक नहीं हो गया, इट्स मिक्स एंड मैच ना। सो आई रियली लाइक द स्कर्ट आइडिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं उम्रा पे गई थी तो उस वक्त मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था अपना स्कार्फ बांधने के लिए। अभी जितना ईजी हो के इन्होंने 2 मिनट्स भी नहीं, 30 सेकंड में स्कार्फ कर लिया हो गया। हाँ, और कितनी अच्छी वैरायटी आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा ये कि जिस तरह से स्कर्ट के ऊपर कैरी किया, प्लीट्स वाला कहेंगे जिसे। हाँ, तो आई पर्सनली वैसे तो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट ये आई लाइक इट, दिस इज द बेस्ट इन फैक्ट। बिल्कुल। अच्छा, देन वी हैव परीना। परीना का मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा स्कार्फ लग रहा है। एक अगर आपका कहीं बहुत सर्दी है तो आप जो है ये, क्योंकि देखें ये तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पर रमज़ान के टाइम पर ज़रा गर्मी शुरू होगी, अगर आप अप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा ठंडा ही रहता है, तो वहाँ पर आप जो है पूरा जब आप कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना मोटा स्कार्फ भी आ, तो ये उसके लिए आइडिया बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया एंड आई लाइक द कलर। इवन अगेन डिफरेंट कलर है और डिफरेंट वैरायटी है इसमें, क्या थोड़े एम्बेलिशमेंट्स भी हैं। अच्छा, फिर दुआ का, ये तो आप डिस्क्राइब अच्छा, करें। दुआ का मुझे जो अबाया भी है, आप कह सकते हैं ओवर कोट भी है, अपर भी है, कि आपने अगर किसी को पूरा अपने आप को कवर नहीं करना, वो चाह रहा है कि भाई अंदर का ड्रेस भी नजर आए और मैं ऊपर से एक कोट ले लूं जो कि बहुत ग्रेसफुल एलिगेंट लग रहा है। हाँ, तो मुझे बहुत एलिगेंटली ये ना ड्रेसअप लग रही है दुआ इस वक्त, कि आप देख सकती हैं कि अंदर इन्होंने जीन्स पहनी हुई, उसके साथ थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता किया हुआ है, ऊपर से इन्होंने ये कोट टाइप ले लिया और बहुत ही खूबसूरत सा ग्रे, वाइट और ब्लू का सटल सा कलर है। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है कि जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, हमने अपना जो है एक ऐसा सूट पहना हुआ है जो घर का सूट है, अचानक से हमें कुछ सामान लेने के लिए जाना है तो हम क्या करें, सुनिए वी कैन कैरी दिस अबाया एंड राइट अवे आप जाकर अपना कोई भी सौदा वादा आपने खरीदना आप खरीद लें, तो दिस इज़ रियली रियली गुड आइडिया एंड वैसे भी इट लुक्स वेरी स्टाइलिश, बहुत अच्छा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो थोड़े से ओवर साइज हैं, तो अपने बॉडी को कंटोर बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं कि आपने ऊपर से पहन लिया तो आपकी बॉडी कंटोर लगेगी, स्लिम और टॉल लगेगी। और बिल्कुल बिल्कुल एंड निस्मा का भी यही अच्छा है कि अगेन हमने आज सब आपको जो चीज़ दिखाई वो ये दिखाई कि कॉन्ट्रास्ट लुक्स वेरी नाइस, तो आप अपने बायर्स में जो है वो कॉन्ट्रास्ट रखें विद दुपट्टाज या आपका स्कार्फ, तो लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, टेक गुड केयर, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।